हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ यानी लसा और मसा करने का ट्रिक। और वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वह समझिए कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि वीडियो आप छोड़ करके चले जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो सीखना है तो शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, और हाँ, यह टाइप कहता है कि समापवर्तियों पर आधारित विशेष प्रश्न है, यानी विशेष है, इसका मतलब विशेष नहीं लीजिए। और हाँ, चैनल का नाम ध्यान में रखिएगा, क्या है नाम? मैथ्स हंगामा, यानी बिल्कुल हंगामा मचा करके पढ़ते रहिए। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जैसे ही निम्न में से छोटी संख्या, तो आप जानते हैं छोटी से छोटी संख्या यानी एलसीएम, और बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ। और इससे पहले जो भी वीडियो बनाया गया है वो सारा वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। पूरा बेसिक से है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज ध्यान में रखता हूं कि वीडियो देख करके पढ़ना अलग बात है। आप कोई भी वीडियो आप देखते हैं, लेकिन एक होता है क्या, जो सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना। क्योंकि जब तक कि आपका यानी क्लियर नहीं हो पाएगा, अगर मान लीजिए कि आप पढ़ लिए, वीडियो देख लिए और कोई भी बुक उठाते हैं वहां से क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है कि आपका क्लियर नहीं हो पाया। तो मेरा मेन मकसद है क्या कीजिए, आपका मैथ के कमजोरी को दूर कर देना। तो इसलिए क्या कीजिए कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के जो भी वीडियो हम डालते हैं, हर एक चैप्टर का बेसिक से ही डालते हैं। तो बेसिक से हम रिक्वेस्ट करते हैं, यानी प्लीज कि आप बेसिक से देखिए और जितना वीडियो है सबको देखिए, आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। हाँ, अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका स्पेशल वीडियो बना करके आपको दूंगा। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कि निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। देखिए, किसे किसे भाग देने पर, तो 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। तो यह थोड़ा सा चक्रव्यूह वाला क्वेश्चन है, लेकिन आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपसे भी बनेगा और कभी भी आपसे फंसेगा नहीं क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि इसका एलसीएम निकालना है, यानी जिससे भाग दिया जाता है। तो इतना इतना से भाग दिया जाता है, शेषफल क्या आता है या किससे कट जाता है उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, 2 से इसको काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौके 8। अब क्या किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। 5 दूनी 10, यानी 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 गुने 4 करेंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 3 चौके 12, 120, 12 सते 84, यानी 840 आ गया। यह क्या आया? एलसीएम आया। अब सोच करके देखिए कि जो एलसीएम होता है, ये सब का एलसीएम जो होता है, तो एलसीएम जो संख्या आती है वह 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। लेकिन बोला कि 3 शेषफल बचना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 840 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगा उसमें आप 5 से भी भाग दीजिएगा तो 3 शेषफल आएगा, 6 से भाग दीजिएगा तब पर भी 3 शेषफल आएगा, 7 से भाग दीजिएगा तब पर भी 3 शेषफल, और 8 से भाग दीजिएगा तब पर भी 3 शेषफल आएगा। लेकिन यहां पे एक और कंडीशन दे दिया, क्या कि 9 से पूरा पूरा कट भी जाना चाहिए। 9 से पूरा पूरा कट भी जाना चाहिए, यानी विभाज्य हो जाना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, इतना तो लिखेंगे ही, प्लस में 3 आपको लिखना है, जो शेषफल बच जाता है उतना तो लिखना है। अब यहां क्या करना है कि कोई कांस्टेंट इसके साथ लगा देना है, XYZ में से कोई भी चीज लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 840x + 3,
अब यहां से क्या करना है कि 9 से इसमें भाग देना है। तो 9 9 81, देखिए 9 9 81, 9 मतलब 81 कट रहा है। यहां बच गया कितना, 84 में से 81 घटाइएगा तो बचेगा 3, 0 उतारिएगा 30 बच गया, 9 तिया 27 और 3 30। तो जो शेष बच रहा है उसको लिखना है। तो 3 शेषफल बच रहा है, यानी 840 में आप 9 से भाग दीजिएगा तो 3 शेषफल बचेगा और एक x बचा हुआ है और प्लस में 3 भी बचल है। तो अब यहां पे देखिए 3x + 3 बटा में 9। अब x के जगह पर हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखें, कौन सी अंक रखें कि 9 से पूरा पूरा कर जाएगा। तो आप 1 से सोचिए और 4 5 तक के जाते जाते आपको मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम 1 रखते हैं x के जगह तो 3 और x में क्या गुना का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह। तो 3 में यदि 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 और 3 6 होता है, 9 से तो कटेगा नहीं। अगर हम x बराबर क्या 2 रख देते हैं तो देखिए 3 दूनी 6, 6 और 3 9, क्या कट गया कि नहीं। तो 9 का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। इसका मतलब 3 दूनी 6 और 3 9। तो x का मान क्या रखने पर कट गया, 2 रखने पर, इसलिए संख्या बराबर हो गया, इसलिए संख्या बराबर अब ए वाला लिखना है 840x + 3। तो 840 और गुने x का मान क्या आया आपका 2 आया है, तो 2 से गुना कीजिए +3। सबसे पहले गुना का काम होता है, 0 में 2 से गुना कीजिएगा 0, 4 दूनी 8 और 2 से 8 दूनी 16 और +3, यानी 1680 या +3 1683। यही आपका 1683 आ गया, जो कि 5 से 6 से 7 से 8 से भाग दीजिएगा तो प्रत्यय की स्थिति में 3 शेषफल बचेगा, लेकिन 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए इसमें आप अनुमान भी लगा सकते थे संख्या के बारे में, क्योंकि जो चीज पूछा जाता है वो ऑप्शन में रहता ही है। तो थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं, क्योंकि विभाज्यता का नियम जब हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते होंगे आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहां पे विभाज्यता का नियम का वीडियो मिल जाएगा और वहां पे आप सीख लीजिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि बड़ी काम का चीज है वो। तो ऑप्शन से यहां पे हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है 1464, बी में है 1573, सी में है 1683 और डी में है 1793। अब यहां पे देखिए कि 3 से 9 से पूरा पूरा कटने वाला संख्या, तो लास्ट में क्या दे रहा है कि 9 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो 9 के नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या भी 9 से कटेगी। तो देखिए 6 4 10, 10 4 14 1 15, 6 4 10, 4 14 1 15, क्या 15 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये संख्या होगा नहीं, ठीक है। 5 1 6, 6 3 9, 9 7 16, क्या 16 9 से कटेगा? नहीं, ये भी गया। अब यहां देखिए 6 1 7, 8 7 15, 15 3 18, 18 तो 9 से कट रहा है, यानी यह संख्या हो सकती है। आगे चेक कर लेते हैं, 9 1 10, 10 7 17, 17 3 20, 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, क्या 20 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं ना कट रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या गया। आपका कौन सा संख्या आ गया? सी नंबर ऑप्शन, यानी 1683। तो इतना आप करने जाते तो आसानी से, क्योंकि लास्ट में बोला क्या कि 9 से कट जाना चाहिए, इसका मतलब जो संख्या आपसे पूछ रहा है वो तो ऑप्शन में है ही ना, है 9 के नियम लगा करके यहां से चेक कर सकते हैं। अगर नहीं तो चलिए, नियम तो मैं बता दिया हूं और इसी नियम पर यह बनेगा। आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं, जितना शॉर्ट सोच सकते हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपको अगर समझ में आ जाए तो यही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि मैं मान के चलिए कि जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझे नहीं आए तो बेकार है। अगर समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहें।
अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 तथा 25 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती हो। यानी हर एक बार शेषफल क्या आता है? 4 आता हो। लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 हो जाता है। यानी 7 से उसमें यदि भाग देंगे तो शेषफल क्या आता है? 0 हो जाता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका एलसीएम निकालिए। 2 8 16, 2 9 18, 10 मरतबे 25 नहीं कटेगा। 2 से 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा। 2 पचे 10, 25 भी नहीं कटेगा 2 से। अब देखिए 2 से तो 1 के कटने वाला है, नहीं कटेंगे। 5 से लगाएंगे, 4 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। यहाँ पे 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, ये सबको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 चौक 80, 80 में 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40, यानी 400 हो जाएगा। और 400 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 चौक 3600 हो गया। ठीक है, यह क्या निकला? एलसीएम निकला। ठीक है, जबकि बोला क्या कि जब प्रत्येक यानी हमेशा 4 शेषफल आता है तो जो एलसीएम आता है वह ये सबका एलसीएम आया। इसका मतलब क्या है? 16 भी काटेगा, 18 भी काटेगा, 20 भी काटेगा और 25 भी इसको काट देगा। लेकिन 4 शेषफल कब बचेगा? जब इसमें हम 3600 में 4 जोड़ देंगे। जैसे ही 4 जोड़ेंगे वैसा ही अब भाग दीजिएगा ना, तो प्रत्येक की स्थिति में 4 4 शेषफल आएगा ही। लेकिन बोला क्या कि 7 से कट भी जाएगा, वह संख्या 7 से भी कटना चाहिए। तो मान के चलिए एगो आदमी x है, एगो आदमी y है। एगो कहता है क्या कि 4 शेषफल बचना चाहिए बाबू, और दूसरा बोलता है कि बाबू 9 से यानी 7 से कट भी जाना चाहिए। अगर मान के चलिए x का बात मानते हैं और y का बात नहीं मानेंगे तो x नाराज हो जाएगा, और y का बात मानिए यानी y का बात मानेंगे, x का बात नहीं मानेंगे तो x नाराज होगा, और x का बात मानेंगे तो y नाराज हो जाएगा। तो यहां पे क्या करना है? दोनों का बात मानना है। इसका मतलब क्या है कि 4 शेषफल भी आना चाहिए और 7 से पूरा पूरा कटना भी चाहिए। तो देखिए 4 जैसे ही जोड़ दिए, 4 तो शेषफल आ रहा है, लेकिन फिर कह रहा है कि 7 से कटना भी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 7 से यह कट भी जाना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं? जो एलसीएम आया है उसी में x y z किसी से भी कांस्टेंट से आप गुना कर दीजिए, यहाँ पे ABCD से। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है कि जो एलसीएम आया उसमें 7 से आप भाग दीजिए। ठीक है, तो भाग देंगे 7 पचे 35। देखिए गया 35, काम 35 हो गया। 7 पचे 35, 1 बच गया, 0 उतारिएगा 10, 7 एकम 7, 3 बच गया, 0 उतारिएगा 30, 7 चौक 28, 2 बच गया, और जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो 2x प्लस 4, जो इसमें शेषफल बचा है उसको लिखना है बटा में 7। अब x के जगह क्या रखें कि 2 से गुना करके और 4 जोड़ने पर 7 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो 1 से शुरू कीजिए, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 4 2 6, 7 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 4 8, 7 से नहीं कट रहा है। 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 4 10, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 4 12, नहीं कटेगा। 5 रखते हैं तो देखिए 5 दूनी 10 और 4 14, कट गया कि नहीं? 7 से, 7 दूनी 14। इसका मतलब x के जगह पर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो संख्या, इसलिए संख्या बराबर हो गया, आपको लिखना है 3600 x आप प्लस 4 लिखना है, यही संख्या लिखना है। अब यहां क्या करना है? 3600 गुने x का मान क्या आया है? 5, 5 से गुना करना है और 4 जोड़ देना है। तो 5 0 0 0, 6 5 30 के 0, 5 के 15 3 18 आप प्लस 4, दोनों को जोड़िएगा क्या जाएगा? 18,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 18,004। यही आपका 18,004 संख्या जो है वह 16 से 18 से 20 से और 25 से भाग दीजिएगा तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचेगी और 7 से पूरा पूरा कट भी जाएगी। आप इसको बाई ऑप्शन भी बना सकते थे, तो आप बना करके देखिएगा इसको, वो भी तरीका तो मैंने बताया है। और इसके लिए आपको नियम याद होना चाहिए, 7 का भी नियम मैंने पढ़ाया है, वहां जाकर के आप जरूर देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन,
13 का वह सबसे छोटा गुणज, गुणज मतलब क्या होता है, उससे कटने वाली संख्या 13 से, जैसे 13 हो गया, 26 हो गया, 39 हो गया, 52 हो गया, यानी 13 से हमेशा कटने वाली संख्या होना चाहिए, उसके गुणज में होता है, ठीक है। जिसे यदि 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेष क्या आता है, 3 आता हो। तो सबसे पहले इसका एलसीएम कीजिए, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6 7, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 7 छक 42, 420 क्या निकला, एलसीएम। एलसीएम 420 आया, ठीक है। और बोला कि जो शेष क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 जोड़ दीजिए। लेकिन बोल रहा है क्या कि 13 का गुणज भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या, 13 से कटना चाहिए। 13 का गुणज का मतलब होता है, जैसे माने चलिए 26 है, तो 13 का गुणज हम कब कहेंगे, जब यह 13 से कटेगा। 13 दूनी 26, देखिए है कि नहीं। अगर 39 है तो 13 से कटना चाहिए, 13 तिया 39, यानी इसका मतलब क्या कि 13 का गुणज है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यानी 13 का पहाड़ा समझ लीजिए, गुणज का मतलब होता है। तो यहाँ पे 13 से कटना भी चाहिए। एकदम सेम क्वेश्चन है आपका, कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम बताते चलते हैं। एक बार तो मैं समझा दिया हूँ बढ़िया से। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट एक्स डाल दीजिए। अब यहाँ पे 13 तिया 39, 39 और 3 42, 30 हो जाएगा। 13 दूनी 26, 26 और 4 30, तो 4x + 3 बटा में 13। अब क्या किया जाए, x के जगह क्या रखा जाए कि सबको गुना करके जोड़ने पर 13 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं, 5 रखते हैं अगर, तो 5 चौके 20, तो 5 एक के बार नहीं रखें। क्या कीजिए कि यहां पे हम 2 रखते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 होता है। 3 रखेंगे तो 4 3 12, 12 3 15 हो जाता है। 4 रखेंगे, 4 चौके 16, 16 3 19 हो जाता है। 5 रखेंगे, 5 चौके 20, 20 और 3 23, 13 से नहीं कटेगा। 6 रखेंगे, 6 चौक 24 और 3 27, 13 से नहीं कट रहा है। 7 रखेंगे तो 7 चौक 28, 28 और 3 31, 13 से नहीं कटेगा। 8 रखेंगे, 8 चौके 32, 32 और 3 35, तो 35 भी क्या कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। 9 रखेंगे, 9 चौक 36, 36 और 3 39, 13 तिया 39, जैसे 9 चौक 36, 36 और 3 39, तो 13 तिया 39 कट रहा है। इसका मतलब x बराबर 9 होगा। तो यहां से संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर 420 x + 3, तो 420 और गुने x के जगह क्या 9 और +3, 9 0 0, 9 दूनी 18 के 8, 9 चौक 36 और 1 37 और +3, यानी 3783, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, प्रैक्टिस कीजिए और कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर 2 शेषफल बचना चाहिए। 2 से 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, 2 से फिर काटिए, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 में 7 से गुणा कीजिएगा, 12 7 84, 840 हो गया। तो एलसीएम क्या आ गया, 840 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि 2 शेषफल बचना चाहिए, तो 840 में 2 जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन बोला क्या कि 13 का गुणज होना चाहिए, तो 13 का गुणज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें x मानेंगे और 13 से भाग दे देंगे। तो 13 से भाग दीजिए, 13 छक 78, 13 7 91 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 छक 78, यानी 78 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 6, ठीक है। 78 79 80 और 4 84, यानी 6 बचेगा, 0 उतारिएगा 60, तो 13 चौके 52, 52 8 बच जाएगा, यानी 8x + 2 बटा 13, ठीक है। अब 13 से कटना चाहिए, x का मान हम क्या रखें, तो x का मान यदि 2 रखते तो 8 दूनी 16, 16 2 18, नहीं कटेगा,
3 रखते हैं, 8 3 24, 24 और 2 26, 13 दूनी 26 कट रहा है। तो देखिए 3 रखते हैं तो 8 3 24 और 2 26, यानी 13 दूनी 26 कट रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए संख्या बराबर क्या आ गया, 840 x प्लस 2, 840 गुने x के जगह क्या रखिएगा 3 और प्लस 2, 0 4 3 12 के 2, 8 3 24 1 25 और प्लस 2, यानी 2522 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष आता है, यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तथा 13 से भाग देने पर 7 शेषफल आता हो, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या करना है कि इसका एलसीएम कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा, 2 से 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 3 से लगाइए इस पे 1, 3 एकम 3, 2 नहीं कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 18 दूनी 36 दूनी 72, यानी एलसीएम आ गया आपका 72, ठीक है। और 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल शून्य आता है, इसका मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा, तो 72 हो गया इस यहां तक के लिए। फिर बोला कि तथा 13 से भाग देने पर 7 शेषफल आता हो, यानी 13 से भाग देने पर 7 शेषफल आना चाहिए। तो इसका मतलब देखिए यहां पे वह संख्या क्या है, तो 13 से भाग दीजिएगा, 13 पचे, अगर यहां पे हम 72 लिखते हैं, ठीक है, और 13 से इसको भाग देते हैं तो 13 पचे 65, 65 यदि घटाइएगा इसमें से तो कितना 7 बचेगा, ठीक है, 7 बचेगा। जबकि बोला है क्या, हाँ प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आना चाहिए 13 से। तो देखिए 13 से यदि आप भाग दीजिएगा इसमें तो 13 पचे 65, 5 मरतबे 65 कटेगा, क्या शेषफल 7 आ रहा है कि नहीं, यानी इसका जो शेषफल है रिमाइंडर वह 7 आ रहा है। इसका मतलब संख्या कौन है, 72 तो है, यानी 72 ही है, जो कि इस सब से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। और 13 से भाग दीजिएगा तो 7 शेषफल आएगा, तो 7 तो ऐसे भी आ रहा है, तो संख्या 72 ही हो गया, यही आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज हो और उसे 15, 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 तथा 19 शेषफल बचे, 2, 11 तथा 19 शेषफल बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अंतर यहाँ पे देखेंगे, इससे पहले जो वीडियो डाला गया है उसमें आप देखिएगा ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया गया है, लेकिन उसमें हल्का सा हट करके इसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा दे दिया है, कुछ हल्का जोड़ दिया है इसमें। तो देखिए अंतर देखेंगे कि जैसे देखिए 15 से भाग दीजिएगा तो 2 शेषफल, 24 से भाग दीजिएगा तो 11 शेषफल और 32 से भाग दीजिएगा तो 19 शेषफल। तो सबके बीच में अंतर देखेंगे तो देखिए 13 का अंतर है, इसमें भी 13 का, इसमें भी 13 का। तो अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। जब अंतर समान आए तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है, तो 15, 24 और 32 का एलसीएम निकालिएगा, 2 से 15 नहीं कटेगा, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 2 से फिर लगेगा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाइए, 15 नहीं कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब देखिए 3 से लगाइए, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 4 नहीं कटेगा, 5 चौके 20, 20 तिया 60 दूनी 120, 120 दूनी 240 और 240 दूनी 240
दूनी कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, 480 हो जाएगा। एलसीएम हो गया इसका 480। अब यहां पे समझिए, बोला कि 31 का गुणज होना चाहिए, तो 31 का गुणज कब होगा, 31 का गुणज कब होगा, जब यह 31 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो 31 से पूरा पूरा कटना चाहिए, 31 से पूरा पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आप x कांस्टेंट डाल दीजिए और 31 से इसमें भाग दीजिए। तो 480 में आपको क्या करना है कि 31 से भाग देना है, 1 मरतबे 31, कितना बच जाएगा 7, 1। ठीक है, 6 से 36 18 ज्यादा हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 का 5, 5 तिया 15। इसमें भाग दीजिए। हाँ, 10 में से 5 घटेगा 5, यहां पे कितना 6 बच गया, 6 में से 5 घटेगा 1। अब यहां पे समझने वाली बात है, देखिए यदि हम 480 में भाग दिए हैं कितना से, 31 से, तो शेषफल क्या है, यहां पे 15 आया है, जबकि बोला है क्या 31 से पूरा पूरा कट भी जाना चाहिए। ठीक है, 31 से पूरा पूरा कटना भी चाहिए। और यहां पे समान शेषफल आ रहा है, तो समान शेषफल, तो यहां पे क्या कीजिए कि आप x रख दीजिए। क्या करना है आपको, x रख देना है कांस्टेंट। ठीक है, और यहां पे समान शेषफल आता है, जब वहां पे बोला जा रहा था कि एक ही प्रकार का शेषफल, यदि 7 शेषफल आता था तो 7 को जोड़ देते थे, लेकिन यहां पे क्या है कि ये अलग अलग शेषफल आ रहा है, जबकि इसका अंतर समान आ रहा है, तो इस अंतर को क्या करना है, घटाना है। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था। अब यहां पे क्या करना है कि जो शेषफल बचा, तो शेषफल कितना बचा 15, तो यहां लिखना है 15x माइनस 13 अब बटा में 31। अब यहां पे सोचना है कि 15 में कितना से हम गुना कर दें और 13 घटाएं कि 31 से पूरा पूरा कट जाए। यदि हम 15 में 2 से गुना करते हैं तो 15 दूनी 30, और 30 में से 13 घटाएगा तो कभी 31 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 रखते हैं तो 15 तिया 45, 45 में से यदि इसको घटाइएगा तो 32 आ जाता है, ये तो होगा नहीं। 4 रखते हैं, 15 चौके 60, 60 में से 13 घटाइएगा तो 7, 5 में से घटेगा 4, 47, ये भी नहीं कटेगा। 5 से 15 पचे 75, 15 पचे 75 में से 13 घटाइए, कितना बचेगा 2, 6, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62 कट जाएगा। कब, जब हम यहां पे 5 रखेंगे तो, यानी 15 पचे 75 में से 13 घटाइएगा तो 62 बचेगा। अब 62 देखिए 31 से कट रहा है ना, तो इसका मतलब संख्या हो जाएगा, इसलिए संख्या बराबर 480 x माइनस 13। तो 480 गुने x के जगह क्या 5 रखिएगा माइनस 13, 5 0 0, 8 पचे 40 के 0, 5 चौके 20, 20 4 24 अब माइनस 13। तो 2400 में से 13 घटाइएगा, 10 में से 3 घटेगा 7, 9 में से घटेगा 8, ये बचेगा 3 2, यानी 2387 संख्या आ गया, जो कि 15 से भाग दीजिएगा तो 2 शेषफल, 24 से भाग दीजिएगा तो 11, 32 से भाग दीजिएगा तो 19 शेषफल। ठीक है, जबकि 31 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 शेषफल बचे। तो देखिए 18, 21 और 24 से भाग देने पर, यानी जिससे भाग देना है
वो चीज़ लिख लेना आपको, ठीक है। और क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचता है। तो अलग अलग शेषफल आ रहा है, इसका मतलब सबका अंतर देखेंगे। तो अंतर देखें तो कितना का है, 11 11 का अंतर है। ग्यारह 11 का अंतर है इसमें, तो समय 11 11 का अंतर है। इससे पहले जैसे बताया गया क्वेश्चन उसी प्रकार बनेगा। तो क्या करना है कि ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है। तो 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालिए। 2 से 2 9 18, 21 नहीं कटेगा, 12 दूनी 24, ठीक है। 3 से अब 3 तिहाई 9, 3 7 21, 3 चौके 12, अब नहीं कटेगा किसी से। तो 3 दूनी 6, 6 18, 18 चौक 72 और गुने 7, 7 दूनी 14 के 4, 7 7 49, 49 1 50, यानी 504 आ गया। फिर से देख लीजिए, 3 दूनी 6, 6 18, 18 चौक 72, 72 में 7 से गुना करें, 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 7 7 49 1 50, ठीक है। यानी 504 आ गया। तो 504 ऐसी संख्या है जो कि 18 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, 21 से पूरा पूरा कटेगा, 24 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ बोला कि 18 से भाग देंगे तो 7 शेषफल, 21 से भाग देने पर 10 शेषफल और 24 से भाग देने पर 13 शेषफल। लेकिन वह 23 का गुणज भी होना चाहिए, यानी 23 का गुणज, इसका मतलब 23 से कटना भी चाहिए। तो देखिए, तो 504 लिख लेंगे, इसके साथ कांस्टेंट x डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दोनों के बीच में जो अंतर जो आया है, उस अंतर को क्या करना है, आपको घटा लेना, ठीक है। अंतर को घटा लेना, और कितना, 23 का गुणज होना चाहिए। इसका मतलब 23 से जो संख्या आएगा ये सब, यानी इसमें 1 से गुना करने के बाद और 11 घटाने के बाद जो संख्या आएगा 23 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो देखिए, 23 से इसमें भाग दीजिए, 504 में आप 23 से भाग दीजिएगा, शेषफल कितना आएगा, 23 दूनी 46, 10 में से 6 घटेगा 4, इधर 0 हो गया, 44, 23 दूनी 46 ज्यादा हो जाएगा, 23 से कम 23, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 21। अब देखिए यहाँ पे बच गया कितना, 21 x माइनस 11 बटा में 23। अब x के जगह क्या रखा जाए, x के जगह क्या रखिएगा कि 21 में गुना करके और 11 घटाने पर 23 से पूरा पूरा कट जाए। तो अगर हम 2 रखते हैं तो 21 दूनी 42, ठीक है। 42 में से 11 घटाइएगा तो क्या आएगा, 31 आएगा, जो कि 23 से नहीं कटेगा। अब 3 रख करके देखते हैं, तो 3 रखिएगा तो 3 और 3 दूनी 6, 63 में से 11 घटा करके देखिए, 2 बचेगा और यहाँ पे 4, 42 बच गया, जो कि 23 से कटेगा नहीं। 4 रख के देखिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, इसमें से 11 घटाइएगा तो 84 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 7 73। क्या 23 से 73 कटेगा, नहीं कटेगा। और भी रख करके देखिए, 5 रख करके देखिए, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105, 105 में से 11 घटाइएगा तो 4 हो गया, आई हो गया 9, 94। क्या 23 से 94 कटेगा, नहीं कटेगा। 6 रख करके देखते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और माइनस 11, 5 115, यानी 126 में से 11 घटाइएगा तो 115। क्या इससे कटेगा, तो काट करके देखिए, तो 5 मरता है, 5 3 15 के 5, 5 दूनी 10 है, 11 कट रहा है कितना रखने पर, x बराबर 6 रखने पर, ठीक है। तो 6 रखिएगा ना, तो 21 में 6 से गुना कीजिएगा, 126, 126 में से 11 घटाइएगा, कितना आ जाएगा, 115, और 115 23 से कट रहा है, इसका मतलब x के जगह क्या होगा, 6 होगा। इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा आपका 504 x माइनस 11। तो 504 गुने x के जगह 6 माइनस 11, 6 चक 24 और 6 पचे 30, यानी 3024 में से 11 घटा दीजिए, तो 3 1 0
3, यानी 3013 इसका आंसर हो जाएगा। यही संख्या है जो कि 18 से भाग दीजिएगा तो 7 शेषफल, 21 से भाग दीजिएगा तो 10, 24 से भाग दीजिएगा तो 13 शेषफल, जबकि 23 से पूरा पूरा कट जाएगा। कुछ नहीं है, समझने का फेर है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं समझाने का। यदि हो सकता है कि समझ में ना आए तो समझ में आ जाए तो कोई बात ही नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है। इसका मतलब क्या है? आप कह सकते हैं कि 3, 4, 5 और 6 से भाग दिया जाता है, यानी रखने मतलब क्या? भाग देना, यानी भाग करके ही रखेगा वह, तो 1 शेषफल आता है। इसका मतलब क्या है कि इसका एलसीएम निकालिए। 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, तिहाई 30, दूनी 60, यानी एलसीएम आ गया इसका 60। तो 60 एलसीएम आ गया। इसका मतलब 3 को रखेगा तब पर भी पूरा पूरा रखा जाएगा, 4 को रखेगा तब पर भी पूरा पूरा रखा जाएगा, 5 रखेगा तब पर भी पूरा रखा जाएगा, 6 रखेगा तब पर भी पूरा रखा जाएगा। लेकिन बोला है क्या, जो 1 शेषफल बचना चाहिए। तो 1 शेषफल कब बचेगा? जब 1 हम जोड़ देंगे इसमें, है ना, यानी एलसीएम में 1 जोड़ देंगे तो 1 बचेगा। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता। इसका मतलब कि 7 से यह पूरा पूरा कट भी जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बताया यहां पे क्या करना है, 60x + 1 आप बटा 7 कर देना है। 60 में आप 7 से भाग दीजिए, 7 8 56, 56 4 60, 4x + 1 बटा में 7। अब यहां पे देखिए इसमें हम क्या करें, यानी 4 में कितना से गुना करें, यानी x के जगह हम क्या रखें और 1 जोड़े कि 7 से कट जाना चाहिए। तो यदि हम 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 1 9, क्या कटेगा? नहीं। 3 रखते हैं, 4 3 12 1 13, 7 से नहीं कटेगा। 4 रखेंगे, 4 चौके 16 1 17, नहीं कटेगा। 5 रखेंगे, 5 चौके 20 1 21, देखिए 21 बटा 7, 7 3 21 कट रहा है। इसका मतलब कितना रखने पर? तो x बराबर 5 रखने पर। ठीक है, x बराबर 5 रखने पर कट रहा है, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा 60x + 1। तो 60 गुने x का वैल्यू क्या है? 5 है, आप +1, तो 6 5 30, 300 आप +1, 301, यानी 301 क्या आ गया? संख्या आ गया। तो यही संख्या है जो कि 3 होकर रखिएगा ना तो 1 शेषफल बचेगा, 1 बच जाएगा। 4 रखिएगा तब पर भी 1 बचेगा, 5 रखिएगा तब पर भी 1 बचेगा, और 6 रखिएगा तब पर भी 1 बचेगा। लेकिन 7 अगर 7 से 7 रखिएगा तो कुछ शेषफल नहीं बचेगा, यानी पूरा पूरा रखा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब वीडियो डालेंगे तो आपको समय से वीडियो मिलते रहेगा। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।